डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग मैट्रिक्स का एक क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरा ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। बी मैट्रिक्स है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5। फाइंड ए बी, इसमें ए बी मैट्रिक्स निकालना है। उसके बाद कह रहे हैं यूज दिस टू सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन। इक्वेशन मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 17, y प्लस 2z इक्वल टू 7। मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट निकालना है, फिर जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है इसी के बेस पर, और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो हमको पहले प्रोडक्ट मैट्रिक्स गिवन जो दिया हुआ है ए मैट्रिक्स वो लिख लेते हैं। 1 -1 0, फिर है सेकेंड रो हो गया 2 3 4 और 0 1 2। अब मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट निकालने का तरीका, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया। जैसे 1, 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर होगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, फिर होगा 1 मल्टीप्लाई -4 -1 मल्टीप्लाई -4 0 मल्टीप्लाई 5। इस तरह फिर सेकेंड रो को करेंगे, फिर थर्ड रो को इसी तरह से करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई -4 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 -1। इस तरह से हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके प्लस करना पड़ता है इसमें। ओके, इसको कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 2 + 4 + 0 6, फिर 2 - 2 कैंसिल, 0 हो गया, -4 + 0 कैंसिल हो गया। सेकेंड रो में 4 - 12 प्लस 8 0 हो जाएगा ये भी। इस तरह से मेरे पास आ गया 0 6 0 0 0 6 ये मैट्रिक्स। इसमें हम लोग 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट रो में 1 0 0, सेकेंड रो में 0 1 0, थर्ड रो में 0 0 1। तो ये मेरा जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आई मैट्रिक्स का रहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसके लिए 6i लिख सकते हैं। तो हम ए बी इक्वल टू क्या हो गया 6i, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब इसी के बेस पर हमको एक्स वाई जेड का भी वैल्यू निकालना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस में दिया हुआ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 17, y प्लस 2z बराबर 7। अब इससे हम लोग ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। जो ए मैट्रिक्स इसमें बनेगा, जो एक्स और वाई का जो वेरिएबल है उसके साथ जो कॉफिशेंट है उससे हम लोग ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ओके, तो ए में हो जाएगा 1 -1 और 0, क्योंकि जेड है ही नहीं तो 0 हो जाए। सेकेंड इक्वेशन का हो गया 2 3 4 एंड थर्ड इक्वेशन में एक्स नहीं है तो 0 हो जाएगा। 1 और 2 ये ए मैट्रिक्स बन गया, और एक एक्स मैट्रिक्स बनाना है जो वेरिएबल का होगा। क्या होगा उसका, हमको हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब एक मैट्रिक्स और बनेगा मेरे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्या बनेगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, हो जाएगा इसमें 3 17 एंड 7, ये मेरा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब हमको इस पे ऊपर जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी निकाले थे 6 है, उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स में हमको जो है सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड्स एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए इसमें कैसे क्या फार्मूला हुआ, ए एक्स इक्वल टू सी। जो इक्वेशन दिया हुआ उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
इक्वेशन को कैन बी रिट मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स इजक्वल टू सी या फिर एक्स इजक्वल टू ए इनवर्स सी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब हमको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, सी तो हमको कांस्टेंट मैट्रिक्स पता ही है, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब हम आते हैं इक्वेशन 1 से, जो हम निकाले थे प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 6i, उसको हम लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ओके। ए इनवर्स से दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा मेरा क्या, ए इनवर्स ए को एक साथ करते हैं इंटू बी, फिर इस साइड क्या करेंगे 6 इंटू ए इनवर्स आई, ओके। तो ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू ए इक्वल टू आई मैट्रिक्स होता है, तो हम इसके लिए आई लिख देंगे, आई इंटू बी, फिर ए इनवर्स आई क्या होता है, ए इनवर्स हो जाएगा 6 इनवर्स ए, फिर आई बी मैट्रिक्स के लिए हम लोग बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं 6 इनवर्स ए, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स इससे हमारा क्या निकलेगा, b बाई 6, क्या हो जाएगा b बाई 6, ए इनवर्स इक्वल टू b बाई 6। इसमें हमको कुछ रूल याद रखना है, आई बी मैट्रिक्स के लिए हम लोग बी मैट्रिक्स लिखेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स मैट्रिक्स बराबर 1/6 इंटू बी। अब बी मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ए इनवर्स हमारा निकल जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, वो जो इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या निकाले थे हमने, एक्स इजकल टू ए इनवर्स सी, वो लिख दिया एक्स इजकल टू ए इनवर्स सी। तो ए इनवर्स के लिए हो गया मेरा 1/6 और 2 बी मैट्रिक्स भी लिख देंगे 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 और सी मैट्रिक्स मेरा 3 17 7 है। अब इसको हम लोग और एक्स मैट्रिक्स के लिए लिख देंगे एक्स वाई जेड, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो एक्स वाई जेड वैसे लिखा जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1/6। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 2 17 या 14, फिर 7 4 जा -28, फिर हम करेंगे सेकेंड लो को। इस तरह से मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा वैल्यू मेरा, ओके। तो अब हम लोग 1/6 से इसको मल्टीप्लाई करके कटा देंगे। अब एक्स वाई जेड ये भी एक कॉलम का मैट्रिक्स हो जाएगा और इधर भी हम सॉल्व करने के बाद एक कॉलम का मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक। कंपेयर करने के बाद फिर हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा, अब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 3 और y का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास क्या, सॉरी x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू होगा -1 और z का वैल्यू हो जाएगा 4। x का वैल्यू क्या होगा 1, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 4। तो इस तरह से मेरा x y z का वैल्यू निकल गया। तो क्या हमको इसमें दिया हुआ था ए और बी मैट्रिक्स, तो पहले उसका हम लोग क्या निकालें, प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकाल लिए, फिर उसके बेस पर हमको कह रहा था जो इक्वेशन से दिया हुआ था उसको सॉल्व करके हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ओके। तो हम लोग पहले भी मैट्रिक्स निकाले, फिर उससे वैल्यू जो इक्वेशन से दिया हुआ था उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू सी के फॉर्म में। तो ए मैट्रिक्स बना दिया, एक्स मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स भी लिख दिया। उसके बाद ए इनवर्स हमको जरूरी था निकालना, तो हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग निकाले ए इनवर्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स कैसे निकला, ए बी इक्वल टू 6i कर दिया, उसके बाद ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई की, ओके।
तो आप लोग नोट कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।